Hi guys, welcome to my channel The Bark Files. I'm MJ and I'm here with my Bluey, and today we are going to talk about the Ajju Pratibha Kirti Mehra controversy. So guys, सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहती हूँ इसमें बिफोर आई स्टार्ट, क्या एक्चुअल में एल्विश को इसमें इंक्लूड करना जरूरी था? आई डोंट थिंक सो। क्या उसकी मदर ने कीर्ति को कभी इन द पास्ट मारा था? नहीं। मुझे ये समझ नहीं आया कि जब मैं ये पूरी कंट्रोवर्सी देख रही थी तो इसमें एल्विश के मदर को या एल्विश को इंक्लूड करने की जरूरत क्या थी? एवरीबडी हैज अ पास्ट एंड आई डोंट थिंक सो दैट पास्ट needs to be included in something which is going on so controversial. कीर्ति मेहरा कैसी है, कैसी इंसान है, या प्रतिभा कैसी इंसान है, या अज्जू कैसा इंसान है, उसमें इन सब का लेना देना एल्विश से क्या है? एल्विश को और कीर्ति को people used to ship because they used to make videos, and later Elvish had confirmed that he had no such relationships with her or any sort of a relationship with her. If it was, उसको नहीं बताना था एल्विश को, तो that means that was the end of it. But कीर्ति मेहरा is kind of a person who wants to come in the light all the time. उसको सिर्फ attention चाहिए, and she has really made fame from Elvish होल सिचुएशन जो भी था उससे उसने इतनी सिंपैथी खींची है, इतनी एम्पैथी खींची है, बिकॉज व्हेन ही वाज इन बिग बॉस दैट टाइम शी यूज्ड गिविंग इंटरव्यूज जैसे क्लेमिंग टू बी लाइक शी स्टिल सपोर्ट्स हिम एंड व्हाट नॉट. एंड वी डोंट नो कि एल्विश जब वहां पे बिग बॉस में था तो ऑलरेडी इनका रिलेशनशिप ओवर हो चुका था, एंड ही हैड ऑलरेडी स्पोकन अबाउट समबडी हु इज फ्रॉम सम अदर प्लेस. अभी भी कीर्ति को लेके कोई भी ऐसा हिंट कभी दिया ही नहीं था कि ये है या ये पास्ट में थी या समथिंग लाइक दैट. बट नाउ इस पूरे सिचुएशन में एल्विश को क्यों खींचा जा रहा है अननेसेसरली? बिकॉज ऑब्वियसली एल्विश हैज अ वेरी 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 ह्यूज फैन बेस, एंड पीपल नो कि अगर उसका नाम जोड़ा जाएगा या उसके फैमिली का नाम जोड़ा जाएगा तो इस कंट्रोवर्सी को और हाइप मिलेगी. फर्स्टली हम इस कंट्रोवर्सी के बारे में बात करेंगे. सच अ डर्टी 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 कंट्रोवर्सी. इतनी घटिया चीजें ये लोग आपस में बोल रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं, मदर को मार रहे हैं, और किस हद तक जा रहे हैं जस्ट टू हैव अ रिलेशनशिप. अगर आपका रिलेशनशिप नहीं भी है तो वाई इज इट सो इम्पोर्टेंट? ये लोग सब बात बोल चुके हैं, तो आई विल नॉट से दीज थिंग्स. मुझे लगता है कि इसके बारे में हम क्या ही बात कर लेंगे, बिकॉज उसने अपनी बंदी को नहीं छोड़ना है, कीर्ति को उसको नहीं छोड़ना है, बट वो एडमिट नहीं करना चाहता क्योंकि वो दुनिया की नजरों में गलत बन जाएगा कि उसने अपनी वाइफ और बच्चे को बाहर छोड़ के इसके साथ कंटिन्यू किया. बट यार, इफ यू आर इन लव विद हर, हैव द गट्स टू डू दैट. नो, इफ यू हैव फाइल्ड फॉर अ डिवोर्स, विच नाउ प्रतिभा हैज मेड अ वीडियो दैट if you have filed, then let's just proceed. No, अब मेरे को प्रतिभा की भी एक प्रॉब्लम समझ नहीं आती है. I started watching her vlogs when she moved out of that house, and the way she had been building her own flat and people coming in there, and अब सब मिल रहे थे उसके रिश्तेदार. वो बच्चा भी अपने कजिन से, अपने पेरेंटल साइड ऑफ द फैमिली से मिल ही रहा था, एंड दैट वाज सच अ गुड पॉजिटिव इम्पैक्ट इन देयर फैमिली. बट आई डोंट अंडरस्टैंड द नीड कि इफ समबडी हैज मेड श्योर टू ऑल द एक्सटेंट्स कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहता है, तो आप आगे मूव ऑन क्यों नहीं कर रहे? अभी सबसे बड़ी बात है, सब बोलेंगे कि इतना इजी नहीं होता व्हेन देयर इज अ चाइल्ड इन्वॉल्व्ड. आई अंडरस्टैंड, बट फॉर द सेक ऑफ दैट चाइल्ड, टू गिव दैट चाइल्ड अ पीस इन हिज लाइफ एंड अ गुड हैप्पी हेल्दी childhood, she should have made that decision sooner. अभी जब ये सारा झगड़ा घर में हो रहा था तो ये तो सिर्फ एक ही बार का वीडियो बाहर आया है, एंड द काइंड ऑफ लैंग्वेज दैट दीज पीपल वर यूजिंग, किड्स वर स्टैंडिंग राइट देयर. तो आप तो उसे उस मैस से पहले निकाल के लेके गए और फिर आप वापस उसको इस मैस में वापस लेकर आ गए. अभी आप बोल रहे हो प्रूफ्स की क्या बात है, कंक्लूजन पे आते हैं, प्रॉब्लम्स ही डिस्कस कर रहे हैं. आप भी तो कंक्लूजन पे नहीं आ रहे हो. व्हाई आर यू नॉट रेडी टू जस्ट टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर चाइल्ड की प्लीज लेट्स जस्ट एंड इट. देखो यार, हम किसी से फोर्सफुली रिश्ता नहीं निभा सकते, ना ही किसी से प्यार करवा सकते. तो मेरे को ये समझ नहीं आता है कि आप ये डिसीजन लेके खुद ये चीज से आउट क्यों नहीं हो रहे हो. आई एम फील लाइक वो बच्चे वहां पे खड़े थे and they were looking at it कि what kind of dirt is happening in the family, that kind of a gutter situation it was, because the kind of abuses that were coming, वो तो बहुत छोटी क्लिप है, and I think कि मतलब nobody should be. अभी आप लोग सिर्फ प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे हो टू कम्युनिकेट, एंड दैट बिकॉज आप इसलिए ये सब यूज कर रहे हो बिकॉज वहां पे ये यूट्यूब की तरह वहां पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. दैट मीन्स यूट्यूब इज एक्चुअली अ डिग्निफाइड प्लेटफॉर्म जहां पे वो रिस्ट्रिक्ट करता है ऐसी चीजों को जो कि पब्लिक में जाने के लिए वो नहीं है.
सही नहीं है। और आप लोग ये क्यों नहीं समझ रहे हो कि अगर एक प्लेटफॉर्म ऐसे रिस्ट्रिक्शंस डाल रहा है तो आपकी तो लाइफ में ये रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए एवरी डे में कि आपके बच्चे क्या सुन सकते हैं और क्या नहीं सुन सकते हैं। बच्चे आर स्टैंडिंग राइट देयर एंड दैट फादर हु वाज स्क्रीमिंग, दैट guy, with that audacity he has posted that I am doing and I have told my son I am doing this for you। अरे आपका बच्चा तो वहीं खड़ा है, आपने तो कोई उसके लिए स्टैंड लिया ही नहीं। आप तो बस अपना बोल रहे हो कि मेरी बहनों को प्रॉपर्टी चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए। इज इट रियली अबाउट प्रॉपर्टी? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज दे वर एक्यूजिंग योर गर्लफ्रेंड, दैट्स व्हाई यू वाज गिविंग दैट काइंड ऑफ अ रिएक्शन। कि सब लोग अगर जो भी पॉडकास्ट बना रहा है वो आपके फेवर में या आपकी गर्लफ्रेंड के फेवर में क्यों नहीं बना रहा है? बिकॉज देयर इज अ रीजन। यू आर रॉन्ग, यू आर जस्ट नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, बिकॉज आपकी ईगो हर्ट हो रही है। और आपकी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड भी जाके इंटरव्यूज में यही बोलती है कि आई हैव टेकन इट ऑन माई ईगो। आपने अपनी वाइफ के सीक्रेट्स सब कुछ अपनी गर्लफ्रेंड को दे दिया। दैट जस्ट प्रूव्स, कोई अपने दोस्तों को नहीं देता है कि जब तेरा मन करे तू डाल देना। उसने ये लिख दिया तो उसका कितना हक है आपकी लाइफ में, और आपकी लाइफ में आपके बच्चे और आपकी वाइफ का कितना कम हक है, ये हमें सबको समझ आता है उसके उस स्टेटमेंट से कि उसने तो मुझे पिछले साल ही दे दिए थे। मतलब रिलेशनशिप तो आपका स्टेडी चल रहा है और आप अपनी वाइफ को एक्यूज कर रहे हो। खुद सोचो भाई, आप किस लेवल के हो। मतलब आई एम टेलिंग यू दिस इज सो रॉन्ग ऑन सो मेनी लेवल्स एंड आई विश कि आप ये समझ पाते कि आप क्या गलत कर रहे हो और आप अपने बच्चे का चाइल्डहुड कितना खराब कर रहे हो। आपकी वाइफ ने एक चीज सही कही कि भाई शी हैज गिवन यू द बेस्ट गिफ्ट इन योर लाइफ, दैट इज योर सन, एंड यू जस्ट डोंट केयर अबाउट हिम। और एक पॉइंट ये आता है, बिकॉज सी इट्स अ कर्मा साइकिल एंड आई एम अ वेरी बिग कर्मा बिलीवर, इट विल कम बैक टू यू एंड आई एम नॉट कर्सिंग यू, बट इट इज श्योर जब आपका बुढ़ापा आएगा और ये सब कुछ आफ्टर 3-4 years जब आप लोग सेपरेट हो गए इवेंचुअली, और आप इस बंदी के साथ भी जाओगे एंड इवेंचुअली दैट इज गोना हैपन, इट इज गोइंग टू गेट शट अगेन। यू विल बी बैक इन सेम सिचुएशन, स्क्वायर वन। सो मेरे को लगता है कि आपको थोड़ा सा अपनी लाइफ में अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करना चाहिए, क्या आप सही कर रहे हो, क्या आप गलत कर रहे हो। एंड सैड 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 ट्रूथ कि उस बच्चों का बहुत ही पुअर भविष्य है उस घर में। वेरी सैड। कोई पढ़ाई में कुछ नहीं करने वाला, कोई कुछ नहीं कर पाता। आपकी वाइफ ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था पहले टू मूव आउट। वेरी सैड ऑफ हर एंड अ वेरी स्टूपिड एंड शी हैज टेकन टू कम बैक इन योर लाइफ अगेन बिकॉज शी रियली वांटेड टू सॉर्ट थिंग्स आउट, बट आई डोंट थिंक सो दैट इज गोइंग टू हैपन एनी टाइम सून। सो इस सब चीजों को एंड करो। इट इज नॉट लुकिंग गुड एट ऑल एंड इट इज रियली नॉट, नो बडी इज इवन एंजॉइंग, बिकॉज इतना डर्ट देखने के बाद कोई इंजॉय भी नहीं करता है। एंड यू शुड नॉट इन्वॉल्व एल्विश इन ऑल ऑफ दिस। एवरीबडी has their personal life and if something is over in the past, it should stay there in the past. Rest, I hope you guys sort out and I only pray for that child. I wish he has a good future and everything. Till then, I would like you guys to like my video, subscribe it, share it, and lots of love. Bye.